ओम शांति। आज की प्यारे अव्यक्त बाप दादा की मुरली हम सभी को संगठन की इम्पोर्टेंस बताती है। यूं तो हम सभी जानते हैं कि बाबा सर्वशक्तिमान है, चाहे तो वो अकेले ही संसार को स्वर्ग बना देते, लेकिन नहीं, बाबा ने आकर ब्रह्मा तन द्वारा ब्राह्मण कुल को रचा और इस कुल में सबकी एक मत, एक संगठन, यही इस संसार को फिर से बदलेगा, परिवर्तन करेगा, इस कलयुगी दुनिया को सतयुगी दुनिया बनाएगा। बहुत बड़ी मंजिल, बहुत बड़ा कार्य बाबा ने हम सभी को सौंपा है। कोई कहे कि मैं तो अकेला ही काफ़ी हूँ, मैं ही सब कुछ कर लूँगा, मैं ही सब कुछ कर लेती हूँ, ऐसा नहीं होगा। संगठन का बल क्या होता है और उस संगठन को मजबूत कैसे बना के रखा जाए, इसके बारे में आज की मुरली में बाबा ने हमें समझाया है। बहुत अच्छी रियलाइजेशन वाली और प्रैक्टिकल संबंधों में अप्लाई करने वाली आज की मुरली है। हम सभी बहुत ध्यान से बाबा की यह मुरली सुनते जाएंगे और चेक करेंगे कि संगठन में आपसी दैवी परिवार के संबंधों में कहाँ कहाँ हमारे अंदर कमी है, क्यों किसी बात के कारण आपस में हमारा टकराव होता है और संगठन में वो मजबूती क्यों नहीं रहती है। आज की बातों को अच्छे से मनन करते हुए जहाँ जहाँ कमी देखेंगे उसको हम करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो चले पहुँच जाए सभी बाबा के घर, बाबा के प्यारे घर, हम सब के अलौकिक घर मधुबन में। और मधुबन में प्यारे बाप दादा के सम्मुख बैठकर बाबा की यह वाणी हम सभी सुनेंगे, ताकि रियलाइजेशन के साथ साथ बाबा के वरदानों की शक्ति भी हम सभी अनुभव करें। बाबा की आज की मुरली 19 जुलाई 1972 की, ये बड़ी मुरली है तो हम दो पार्ट्स में लेंगे। इस मुरली का सार है संगठन का महत्व तथा संगठन द्वारा सर्टिफिकेट। संगठन का महत्व तथा संगठन द्वारा सर्टिफिकेट। बाबा पूछते, अपने को मोती व मणका समझते हो? मोती व मणके की वैल्यू किसमें होती है? मणका व मोती माला से अलग होते हैं तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। क्यों होती है कम? क्योंकि संगठन का बल नहीं है। माला में पिरोने से उनकी वैल्यू होती है, अलग होने से कम क्यों होती है? कारण कारण बाबा बता रहे, संगठन में होने के कारण वह मोती मणका शक्तिशाली हो जाता है। जैसे कहते हैं ना कि एक बार कोई व्यक्ति मार्केट गया, वहाँ एक व्यक्ति फल बेच रहा था, तो फल बेचने वाले के पास जाकर उसने पूछा कि ये अंगूर कितने के दिए, तो उसने कहा कि 100 रुपए किलो। फिर दूसरी तरफ और अंगूर के दाने ऐसे टोकरी में रखे हुए थे, उसने पूछा ये अंगूर कैसे दिए, कहता है 40 रुपए किलो। तो खरीदने वाले व्यक्ति ने पूछा कि भाई अंगूर तो सेम ही है, फिर फर्क क्यों? तो उस फल वाले ने जवाब दिया कि ये गुच्छे में बंधे हुए अंगूर है, इसकी कीमत ज़्यादा है, और जो टूटे हुए अंगूर है चाहे क्वालिटी वही है, उसमें रस, स्वाद, टेस्ट सब कुछ वही है, लेकिन क्योंकि वो टूटे हुए हैं इसलिए वो 100 रुपये और ये 40 रुपये है। तो सिर्फ अंगूरों की बात नहीं, जैसे आज आप बाबा जो कह रहे मोती और माला की बात, ये एग्जाम्पल बाबा हमें दे रहे हैं। है वैल्यू संगठन के कारण। अगर हम संगठन में हैं तो वैल्यू है, संगठन में हमारा स्थान है तो वैल्यू है। अगर संगठन से अलग हो गए तो वैल्यू लेस हो जाएंगे। कोई फिर कितना भी कहे कि हम तो इंडिपेंडेंट ठीक है, हम तो अपने हिसाब से सेवा कर लेंगे, संगठन में ये नहीं करो वो नहीं करो, टोका टाकी होती है, ये होता है, संस्कारों का टकराव होता है, ये एक्सक्यूज़ नहीं चलेंगे, क्योंकि ये भगवान ने हमें संगठन बना कर दिया है। और आज ये भगवान हुआ, आज हम सभी सुन रहे हैं क्या कह रहे हैं बाबा, कि संगठन में होते हैं तो वैल्यू होती है। संगठन में होने के कारण वह मोती व मणका शक्तिशाली हो जाता है। एक से दो भी आपस में मिल जाते हैं ना, तो 2 को 11 कहा जाता है।
कहावत क्या बनी हुई, एक और एक दो नहीं कहा जाता, एक और एक 11 कहा जाता है। एक को तो एक ही गिना जाएगा, लेकिन दो मिलकर 11 हो जाते हैं। तो कहाँ एक और कहाँ 11, कितना पावर मल्टीप्लाई हो गई, कई गुना होकर कीमत बढ़ गई। तो उसकी इतनी वैल्यू बढ़ती जाती है, कैसे? संगठन के कारण। तो दो के बदली 11 कहा जाता है। संगठन की शक्ति को प्रसिद्ध करने के लिए यह कहावत बनी हुई है। एक अकेला चलो जो भी कर रहा है, लेकिन एक और एक मिल गया तो 11 हो गए, पावर मल्टीप्लाई हो गई, वैल्यू बढ़ गई। तो आप अपने को कौन सा मोती समझते हो, अकेले वाला या माला में पिरोया हुआ? संगठन में जो है माला का मोती हो व इंडिपेंडेंट मोती हो, क्या हो? अपने आप को देखिए, हम अपनी वैल्यू को देखते हुए, अपनी शक्ति को देखते हुए यह अनुभव करते हो कि हम माला के मणके हैं। क्या अनुभव होता है? एक दो को ऐसे संगठन के रूप में पिरोए हुए वैल्यूएबल मोती समझते हो। पहले तो बाबा ने हमारा अपना स्वमान ऊंचा उठाया कि हम ऐसे वैल्यूएबल मोती हैं, और वैल्यू तब बढ़ेगी जब संगठन में होंगे। फिर संगठन में जब एक दूसरे के प्रति हमारी दृष्टि जाती है, तब भी बाबा कहते कि जैसे स्वयं को वैल्यूएबल मोती समझ रहे हो, अपने आप को स्वमान की दृष्टि से देख रहे हो, ऐसे ही अन्य आत्माएं जो इस संगठन का हिस्सा है, चाहे नंबर कोई भी है किसी का, कोई महारथी है, कोई प्यादा है, घुड़सवार है, कोई फर्स्ट नंबर का है, कोई लास्ट नंबर का है, नंबर कोई भी है, पुरुषार्थ व सेवा जिसकी जैसी भी है, लेकिन इस ब्राह्मण संगठन का हर एक मोती इतना ही वैल्यूएबल है। क्या इस सम्मान की दृष्टि से हम एक दूसरे को देखते हैं? बाबा ये चेक करवा रहे हैं। दूसरे भी आपको समझते हैं, वह सिर्फ आप अपने को समझते हो। जैसे कोई विशेष करते हैं व कोई भी रीति कोई विजयी बन जाते हैं तो उनको मेडल मिलता है ना, तो वैसे ही अब तक जो पुरुषार्थ कर रहे हो उसका सर्टिफिकेट प्रैक्टिकल में लेने के लिए ही बीच बीच में यह संगठन होता है। क्योंकि हम सभी ने ये बाबा की पॉइंट भी हमेशा सुनी है कि हमें 3 सर्टिफिकेट्स चाहिए होंगे। सिर्फ मैं ही कहूँ कि मैं संपूर्ण हूँ, मेरे में कोई कमी कोई अवगुण नहीं है, तो ये नहीं माना जाएगा। सेल्फ चेकिंग तो सबसे पहले होगी ही होगी, स्वयं का सर्टिफिकेट तो मिलना ही चाहिए, लेकिन अकेला स्वयं का सर्टिफिकेट काफ़ी नहीं है। जिस संगठन में हम रहते हैं वो संगठन के सदस्य भी मेरे लिए सर्टिफिकेट दे, जिसको बाबा ने अभी मेडल का नाम दिया, और इसी तरह से बाबा भी मुझे सर्टिफिकेट दे, तब माना जाएगा कि सच में पास है। तो इसलिए बाबा पूछ रहे हैं कि सिर्फ आप अपने आप को कहते हो कि मैं वैल्यूएबल हूँ, मैं विशेष हूँ, या संगठन वाले भी कहते हैं? यहाँ अब तक जो पुरुषार्थ कर रहे हैं उसका सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए ही बीच बीच में यह संगठन होता है। तो इस संगठन में हर एक ने अपना संगठित रूप में चलने का, संगठन के शक्ति का, यह वैल्यू का मेडल लिया है। कि मैं ही कहूँ कि मैं सबके साथ ठीक हूँ, लेकिन बाकी कहे कि नहीं, ये तो सबके साथ ठीक नहीं चलता है, किसी के साथ अनबन है, कहीं मनमुटाव है, कहीं ईर्ष्या द्वेष है, कहीं लेग पुलिंग है। ये हम देखें कि मैं तो अपने आप को कहूँ कि ठीक है, मैं संगठन में अच्छे से चल रहा हूँ, लेकिन जिस संगठन में हम चल रहे हैं, क्या वह भी मुझे यह मेडल देने के लिए तैयार है? किसको संगठन की वैल्यू का पता है? ये सबके साथ मिलकर चलते हैं। यूनिवर्सिटी में आए हो ना, तो अब तक के पुरुषार्थ व ईश्वरीय सेवा का सर्टिफिकेट जो लेना, अब तक के पुरुषार्थ और ईश्वरीय सेवा का सर्टिफिकेट तो लेना चाहिए ना। सभी एक दो से संतुष्ट कहाँ तक हो व एक दो के समीप कितने हैं, इसका सर्टिफिकेट लेना होता है।
एक तो है अपने संगठन में व संपर्क में सहयोग और सभी के स्नेही रहने का मेडल। देखो अब बाबा मेडल कौन से लेने हैं यह बता रहे हैं। कौन सा बताया कि अपने संगठन में जहाँ भी हम कहीं रह रहे हैं उस संगठन में सबके स्नेही और सहयोगी हम कितने हैं। एक तो हो गया यह मेडल। दूसरा है ईश्वरीय सेवा में अपने पुरुषार्थ से ज़्यादा प्रत्यक्षता करना, इसका इनाम। और तीसरा फिर है जो जिस स्थान के निमित्त बने हुए हैं उस स्थान की आत्माएं उनसे संतुष्ट है व कोई स्वयं सभी से संतुष्ट है। 3 चीज़ें बाबा ने बताई। पहला बताया कि जिस संगठन में हम रहते हैं वहाँ सबके स्नेही सहयोगी बनने में वह मेडल हमें मिला है। दूसरा, अपने जो ईश्वरीय सेवाओं की ड्यूटी हमें मिली है या जिस भी तरह के अलग अलग रूप रेखा वाली जो सेवाएं हमारी चलती हैं उन सेवाओं के आधार से अपनी शक्ति अपनी योग्यताओं का प्रयोग करते हुए क्या हम बाबा की ज़्यादा से ज़्यादा प्रत्यक्षता करने के निमित्त बने हैं। और तीसरा फिर बाबा ने कहा कि संतुष्ट हम कितने हैं, हम औरों से और लोग हमसे, दोनों तरह के। तो पहला मेडल बाबा ने बताया, अगर शॉर्ट में एक एक शब्द में ले, स्नेही और सहयोगी बनने का पहला मेडल। दूसरा, सेवा का इनाम, सेवा का मेडल। और तीसरा बाबा ने कहा संतुष्टता का मेडल। अगर स्वयं भी संतुष्ट नहीं तो भी कमी कहेंगे और आने वालों में से एक भी कोई संतुष्ट नहीं तो भी यह कमी रही। टीचर से सभी संतुष्ट हो, टीचर की पढ़ाई व संबंध में जिसको आप लोग हैंडलिंग कहते हो उससे सभी संतुष्ट हैं तो इसका भी इनाम होता है। तो इसलिए तीसरा मेडल, तीसरा इनाम बाबा ने संतुष्टता का सर्टिफिकेट कहा कि हम जिनकी सेवा के निमित्त हैं वो सभी के सभी हमसे संतुष्ट हो। जिस भी तरह की हम सेवाएं कर रहे हैं, जिस तरह से हम अपनी दी हुई ड्यूटी को हैंडल कर रहे हैं, आपस में संबंधों में, मैनेजमेंट में किस तरह से हम एक दूसरे के साथ व्यवहार कर रहे हैं, हर तरह से हमसे हर कोई संतुष्ट हो तो भी इनाम मिलेगा। बाबा कहते पहले पहले शुरू में माला बनाते थे, किस लिए? उमंग उत्साह बढ़ाने के लिए कि पता चले रेस में कौन आगे है, तो उसके लिए माला बनाई जाती थी। बाबा कहते जिस समय जो जिस स्टेज पर है उसको उस स्टेज का मिलने से खुशी होती है। जो डिज़र्व करते हैं, जिस स्टेज पर हम सचमुच पहुंच चुके हैं, अगर उसी स्टेज का हमें टाइटल मिल जाए, वही हमें नंबर मिल जाए तो खुशी होती है। तो उमंग उत्साह बढ़ाने के लिए और एक दो की देख रेख कराने के लिए यह साधन बनाते थे। देखो, 2 पर्पज सर्व हो जाते थे उसमें। एक तो उमंग उत्साह बढ़ता था, रेस है ना, कंपटीशन है, हेल्दी कंपटीशन, कोई निगेटिव नहीं, एक दूसरे को नीचा दिखाने वाली, किसी को पीछे खींचने वाली नहीं, पॉजिटिव कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन कि हमें एक दो से आगे बढ़ना है। तो इससे उमंग उत्साह रहता है कि देखिए रेस में, माला में पहला नंबर किसका आता, दूसरा किसका आता। और दूसरा, एक दूसरे की देख रेख भी हो जाती है कि कहाँ कोई में किसी कमी की वजह से वो पिछड़ रहा है, उसको सहयोग की आवश्यकता है, उसको थोड़ी गाइडेंस चाहिए, तो वो भी हम दे सकें। तो दोनों बातें हो गई, उमंग उत्साह बढ़ाने के लिए और एक दो की देख रेख के लिए, ध्यान रखने के लिए एक दूसरे का। इसका भाव यह नहीं था कि यह कोई फाइनल स्टेज का मेडल है, क्योंकि ये तो बाबा ने हमेशा कहा है कि जब तक संगम युग चलेगा ऊपर नीचे नंबर होते रहेंगे। इसलिए फाइनल स्टेज का मेडल कोई नहीं मिला था, लेकिन ये एक साधन बाबा ने बनाया था उमंग उत्साह बढ़ाने के लिए। यह है समय की पुरुषार्थ की बलिहारी का। इससे उमंग उल्लास आता है, रिजल्ट मालूम पड़ता है कि कौन किस पुरुषार्थ में है
वह किसका पुरुषार्थ में अटेंशन है, वह पास होकर विजय के अधिकारी बने हैं। पता चलता है। और आगे नंबर वालों को देखकर हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जो पीछे रह जाते हैं उनको क्या क्या पता चलता है कि कौन किस पुरुषार्थ में है, किसका पुरुषार्थ में बहुत अटेंशन है, और पास होकर कौन विजय के अधिकारी बने हैं। आप लोग अब भी अपनी क्लासेस में किसी किसी को इनाम देते हो ना। जैसे कई बार साल पूरा होने के बाद जिसकी सबसे ज़्यादा अटेंडेंस रही है उसको इनाम दिया जाता है। कोई खास सेवा का प्रोग्राम होता है तो जिसने बहुत दिल जान से जिसने सेवा की होगी, खूब कड़ी मेहनत की होगी, कई बार उसको इनाम दिया जाता है। ये किस लिए? इनाम देने का मतलब ये नहीं कि ये कोई डिसाइड हो गया, डिक्लेयर कर दिया कि यही सतयुग में महाराजा बनेगा। नहीं, इस तरह का इनाम देकर उसका अपना भी उमंग उत्साह बढ़ता है और उसको देखकर अन्य कईयों को भी प्रेरणा आती है कि हम भी ऐसी सेवा करें। इनाम की लालच में नहीं, लेकिन एक उमंग उत्साह मोटिवेशन बढ़ता ज़रूर है, इसलिए ऑनर किया जाता है, इनाम दिया जाता है। तो बाबा समझा रहे हैं इनाम कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है। भले एक रुमाल दूँ लेकिन उसकी वैल्यू होती है, क्योंकि इनाम कहकर मिला ना। चाहे खुद वो खरीद के 1000 खरीद सकने वाली उसकी कैपेसिटी हो, लेकिन इनाम के तौर पर कोई चीज़ मिली तो उसका अपना स्वमान बहुत ऊंचा हो जाता है, उसकी वैल्यू होती है। पैसे में वैल्यू तोलने वाली बात नहीं है, कितने रुपए का वो रुमाल है, वो इनाम है, ये देखने की बात नहीं होती है। इनाम मिला हमें तो इसकी खुशी होती है, उमंग बढ़ता है। तो जो पुरुषार्थ किया उस विजयी की वैल्यू होती है, न कि चीज की। आप किसी को थोड़ी सी सेवा का इनाम दोगे, वह क्लास में नाम काउंट करते हो, नाम आउट करते हो, तो आगे के लिए उसको छाप लग जाती है। आगे के लिए भी उसको रहेगा कि देखो मैंने इतनी सी सेवा की तो भी दीदी ने इतना अच्छा हमें इनाम दे दिया। सारी क्लास में अनाउंस कर दिया कि फलाने फलाने भाई ने, फलानी बहन ने ये सेवा की, तो आगे के लिए कितना एनकरेजमेंट मिलता है उसको। आगे के लिए जैसे छाप लग गई कि ये भाई ये बहन माना ये सेवा करने वाले, ये ऐसी ऐसी सेवा कर सकते हैं, इस क्वालिटी की सेवा कर सकते हैं। तो जैसे एक छाप लग गई तो सभी की नज़र भी उनके लिए कितनी ऊंची हो गई। उसका अपना खुद का स्वमान तो ऊंचा हो ही गया, लेकिन बाकी सबकी भी नज़र कितनी ऊंची हो गई उसके लिए। तो उमंग उत्साह का जैसे उसको तिलक लग जाता है। कोई कोई तो विशेष आत्माएं भी विशेष कर्तव्य करते रहते हैं ना, फिर भी निमित्त बने हुए हैं। जरूर कोई श्रेष्ठता व विशेषता है, तब तो ड्रामा अनुसार समर्पण होने के बाद, सर्वस्व त्यागी बनने के बाद औरों की सेवा के लिए भी निमित्त बने हुए हो। देखो कितनी सुंदर बात बाबा ने कही कि जरूर बाबा ने जो हमें अपना बनाया किसी श्रेष्ठता, किसी विशेषता के आधार पर बनाया ना। ऐसे तो हम सब कुछ छोड़कर आए हुए, घर बार, अपना परिवार और वो सब कुछ, या दुनियादारी के हिसाब से भी देखो गृहस्थ में रहने वाले जो भाई बहने हैं। अब कल तो बाबा ने उस बात को कट ही कर दिया कि गृहस्थी नहीं कहो, अदर कुमार अदर कुमारी नहीं कहो, है ही हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी। तो पुराने जीवन से, पुराने संस्कारों से, पुराने संबंधों से जब पूरा त्याग कर दिया, लेकिन फिर भी बाबा ने हमें सेवा के निमित्त बनाया, तो ज़रूर आत्मा की कोई ऐसी खास विशेषता है, ऐसी कोई योग्यता, ऐसी कोई श्रेष्ठता है जिस आधार पर सेवा हो रही है। हर एक में कोई न कोई विशेषता ज़रूर है। देखो भगवान आज कहकर इसको लिख लेना अपने पास। कई बार कहते हैं ना कि पता नहीं बाबा ने हमें क्या देखा, पता नहीं एवी चुन लिया बाबा ने हमें। ऐसा नहीं कहना कभी। भगवान की सिलेक्शन पर कभी भी डाउट नहीं होना चाहिए। उसकी नज़र से शायद हम खुद को नहीं देख पा रहे हैं, वो मेरी अल्पज्ञता है, वो मेरी नॉलेज की कमी है, लेकिन हम भगवान को, बाबा को ये कभी नहीं कह सकते कि पता नहीं क्या देखा, ऐसे ही चुन लिया बाबा ने। नहीं, ज़रूर कोई विशेषता है और हर एक ब्राह्मण आत्मा में है।
आज बाबा खुद ये कह रहा है, देखो अब इस बात को कितना निश्चय से हम स्वीकार करते हैं, उतना वो विशेषता हमारी उभर कर सामने आ जाएगी। तो बाबा कहते हैं हर एक में जरूर कोई न कोई श्रेष्ठता व विशेषता है। एक दो की विशेषता का भी एक दो को परिचय होना चाहिए। देखो ये भी पता होना चाहिए कि कौन किस बात में खास, कौन सी योग्यता में विशेष है, कमियों का नहीं। नॉर्मली क्या होता है, एक दूसरे की कमियां बड़ी जल्दी एक दूसरे को पता चल जाती है, लेकिन किसमें क्या खूबी है, क्या योग्यता, किस श्रेष्ठता के आधार पर भगवान ने उसे अपना बनाया, कौन सी ऐसी विशेष बात है उसमें जो वो शूद्र से बदलकर, कोटों में से कोई निकलकर भगवान के यज्ञ में है आज। तो वो विशेषताएं हमें एक दूसरे की पता होनी चाहिए। देखो ये भी बड़ी अच्छी एक्टिविटी हम कर सकते हैं। चलो सारे विश्व के ब्राह्मण परिवार को तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन कम से कम जहाँ जितने भी ब्राह्मणों को, संगम युगी अलौकिक परिवार को जितनों को भी हम जानते हैं, दादियों से चाहे शुरुआत करो। चलो बहुत ज़्यादा बेहद में नहीं जाना, कम से कम जिस लोकल सेंटर पर हम क्लास करते हैं वहाँ के बड़े दीदी से शुरू करो। पहले सेंटर पर रहने वाली दीदियों की सारों की एक एक करके विशेषताएं निकालो, जिसकी जितनी दिखती है। किसी की 2 दिखती है 2 लिखो, किसी की 10 दिखती है 10 लिखो, वो विशेषताएं लिखते जाओ। फिर क्लास में जितने भाई बहनों को हम जानते हैं उन सब का एक एक का नाम लिख के उनकी उनकी विशेषताएं लिखते जाओ। देखो कितना एक दूसरे के लिए सम्मान की दृष्टि हमारी हो जाएगी। होता उल्टा है, हम देखते भी कमियां हैं और वर्णन भी कमियां करते हैं और चिंतन भी उन्हीं कमियों का करते हैं, तो फिर अपने में क्या आएगा, वही कमियां। इसलिए बाबा कहते कि विशेषता देखो, एक दो की विशेषता का भी एक दो को परिचय होना चाहिए, कमियों का नहीं। आप लोग आपस में जब संगठन करते हो तो एक दो के तरफ के समाचार किस लिए सुनाते हो, ताकि समाचारों से पता चलता ना कि किस आत्मा में कौन सी विशेषता है जिसको वो सेवा में यूज कर रहे हैं। हर एक में जो विशेषता है वह अपने में लेने के लिए, उनसे कुछ सीखने के लिए, हर एक को बाप दादा की नॉलेज द्वारा कोई विशेष गुण अवश्य प्राप्त है। सुना, बाबा बार बार पक्का करा रहे हैं, कोई भी आत्मा यूजलेस, बिना विशेषता वाली, बिना किसी योग्यता वाली हो ही नहीं सकती इस ब्राह्मण परिवार में। जरूर हर एक में बाबा की नॉलेज के द्वारा कोई न कोई विशेषता जरूर है। लेकिन बाबा ने क्या अंडरलाइन कराया इसमें, विशेषता है, लेकिन बीच में लाइन क्या बोली कि बाप दादा की नॉलेज द्वारा। तो अपना नहीं, मेरा गुण नहीं, नॉलेज द्वारा प्राप्त हुआ। देखो आज हम किसी को ज्ञान बहुत अच्छे से स्पष्ट करके सुनाते हैं, किसी को अच्छी सही राह पर ले आते हैं, कोई व्यसन छुड़ा देते हैं, उसके किसी संस्कार का परिवर्तन करा देते हैं, बाबा का उसको वारिस बना देते हैं, बहुत अच्छी मैनेजमेंट कर लेते हैं, बहुत अच्छी सेवाओं का कारोबार संभाल लेते हैं। ज़रा सोच के देखें, क्या ये विशेषताएं ज्ञान में आने से पहले हमारे अंदर थी? नहीं ना, ये तो बाबा ने भरी विशेषता है। बाबा के बने, बाबा का ज्ञान सुना, तब आज वो विशेषताओं से संपन्न हम बने। इसलिए पहले तो बाबा ने स्वमान ऊंचा उठाया कि ये तो कभी ना कहो कि मेरे में कोई विशेषता नहीं, हीन तो समझने की खुद को बात ही नहीं है। जैसे भक्ति में कहते थे ना, मुझे निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, वो बात तो खत्म। गुण है, विशेषता है, एक बार बाबा ने ये पक्का कराया और अब बाबा उसको बैलेंस में ला रहे हैं, कहीं स्वमान अभिमान में ना बदल जाए। क्या पक्का कराया कि विशेषता है, लेकिन कैसे आई, बाबा की देन है, वो प्रभु प्रसाद है, वह विशेषता बाबा की नॉलेज के आधार पर वह विशेषता मेरे अंदर भरी है। तो इसमें अभिमान नहीं आएगा। अगर अपना गुण होता तो पहचानने से नहीं होता, लेकिन नॉलेज के बाद गुणवान बने हो ना। पहले तो भक्ति में गाते थे,
यही गाते थे ना कि मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नाही। तो यह स्वयं का गुण नहीं कहेंगे। आज जिन विशेषताओं के आधार पर हम बड़ी बड़ी सेवाएं कर रहे हैं, वो विशेषता भरी किसने? नॉलेज के आधार पर आई ना, बाबा से वरदान रूप में, जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में वो विशेषताएं मिली। तो उसमें अपनापन व अभिमान की बात ही नहीं होनी चाहिए। नॉलेज द्वारा यह विशेषताएं स्वयं में भरते हो, इसलिए विशेषता का गुण वर्णन करते हुए यह स्मृति रहे कि नॉलेज द्वारा हमें यह प्राप्त हुई है। तो यह नॉलेज की बड़ाई है, न कि आपकी। नॉलेज फुल की बड़ाई है। उसी रूप से अगर एक दो में वर्णन करो तो इसमें भी एक दो से विशेषताएं लेने में लाभ होता है। पहले आप लोगों का यह नियम चलता था कि अपने वर्तमान समय का सूक्ष्म पुरुषार्थ क्या है, इसका वर्णन करते थे, आपस में मिलते थे ना। आजकल तो सेवाओं का विस्तार और सेवाओं का वर्णन तो काफ़ी हो जाता है, लेकिन पहले की बात बाबा सुना रहे हैं। जब भी दादिया दीदिया पुराने जो भाई बहने हैं आपस में मिलते थे तो क्या डिस्कशन चलती थी, क्या चर्चा होती थी कि आप अभी मेरा सूक्ष्म पुरुषार्थ क्या चल रहा है, खास योग का, किसी कमी को निकालने का, किसी गुण को धारण करने का, विशेष सूक्ष्म आंतरिक मेरा पुरुषार्थ अभी क्या चल रहा है, इसका वर्णन करते थे। ऊपर ऊपर की बात नहीं, लेकिन सूक्ष्म कमजोरियों पर किस रीति किस पुरुषार्थ से हम विजय पा रहे हैं, वह एक दो में वर्णन करते थे। आजकल देखिए हम अपनी डिस्कशन की टॉपिक क्या होती है। चलो सेवाओं का वर्णन करो तो भी अच्छी बात है, लेकिन हम ना स्वोन्नति स्व पुरुषार्थ का करते ना सेवाओं का। थोड़ा सा हम खुद ध्यान दें, क्या क्या बातें हम वर्णन करते हैं, किस सेंटर पे क्या हो रहा है, किस बहन का क्या हुआ, किस भाई कहाँ चला गया, इसने ऐसा किया, उस प्रोग्राम में ये गड़बड़ हो गई, वहाँ ये हो गया। या तो ब्राह्मण संसार के समाचारों में फंस जाते हैं या फिर और उससे भी गए गुजरे हो जाते हैं, जो टोटली कलयुगी दुनिया की सांसारिक बातों की, आपसी परिवार की, घर गृहस्थ की बातों की चर्चा शुरू हो जाती है। हम खुद देखें, कहलाने में हम ब्राह्मण, संसार परिवर्तन करने वाले, विश्व कल्याणकारी, और हमारी चर्चा का टॉपिक क्या होता है, चाहे ज्ञानियों के साथ चाहे अज्ञानियों के साथ। चलो अज्ञानियों के साथ कई बार उनके साथ एडजस्टमेंट करके थोड़ा उनकी बातों को सुनकर फिर अपनी बातें सुनानी होती है, इसलिए चलो कई बार उसमें छूट दी भी जाती है। लेकिन देखा जाता है कई बार 2 व्यक्ति 4 व्यक्ति है बीके, ज्ञानी है, आपस में बैठे हैं, सफ़र कर रहे हैं, लेकिन आपस में टॉपिक क्या है चर्चा का, खुद देखें। बुद्धि में जो भरा होगा वही चर्चा चलेगी। सबसे बेस्ट चर्चा आज बाबा ने बताई हमें कि कभी भी ज्ञानी बीके आत्माएं आपस में मिले तो ये चर्चा होनी चाहिए एक्चुअली, कि मेरा स्वपुरुषार्थ क्या चल रहा है। किसी दिन मैंने 8 घंटे योग का अगर अटेंशन रखा, लक्ष्य रखा, तो उसको मैंने कैसे पूरा किया। कोई कमी थी मेरे अंदर, बड़े टाइम से चल रही थी, मैंने एकदम दृढ़ संकल्प लिया अपने ऊपर, कड़ा रुख लिया अपने ऊपर, हठ किया, जिद किया अपने साथ, बाबा से ऐसे मदद ली, ऐसे योग का प्रयोग किया और उस कमी को मैंने इस तरीके से निकाला। क्या ये बातें हम कभी डिस्कस करते हैं? बाबा के साथ किसी विशेष संबंध का इस तरीके से मैंने अनुभव किया, ऐसे ऐसे शब्दों में बाबा के साथ मैंने रूरिहान की। क्या कभी हम ये बातें करते हैं? कहलाने में हम ज्ञानी तो आत्माएं, लेकिन ज्ञानी का प्रूफ जो हमारे शब्दों में, हमारी चलन में और आज जो बाबा के लिए हमारी डिस्कशन में दिखना चाहिए, वो कहाँ है? देखिए हम चेक करेंगे खुद को, इसमें किसी और को नहीं देखना कि फलाने फलाने भाई बहन जब आपस में मिलते हैं तो ऐसी ऐसी बातें करते, और को नहीं। बाबा की मुरली मेरे लिए है, मैं बैठी हूँ ना बाबा के सामने, मैं बैठा हूँ ना बाबा के सामने, तो हे अर्जुन कहकर ये एक एक बात बाबा मुझे बता रहे हैं।
तो मैं खुद को चेक करूं कि मैं आत्मा क्या करती हूँ। क्या मेरी डिस्कशन का टॉपिक जिस भी संगठन में मैं हूँ वहाँ पर ये रहता है। बाबा कहते हैं, ये पहले की बात बाबा सुना रहे हैं, इसमें क्या होता है, जब अच्छे सूक्ष्म पुरुषार्थ की जब हम डिस्कशन करते हैं, इससे एक दो का परिचय होने के कारण जिसमें जो विशेषता है उसका वर्णन होने से ऑटोमेटिकली विशेषता पर अटेंशन गया ना, तो ऑटोमेटिकली उसकी कमजोरी की तरफ अटेंशन कम हो जाएगा, विशेषता तरफ ही अटेंशन जाएगा। देखो मम्मा की ये प्रैक्टिकल बात थी, ऐसे तो सभी दादियों की बाबा की भी है, मम्मा की खास जैसे सुनाते क्योंकि मम्मा लीडर थी ना उस समय के सभी यज्ञवत्सों की, तो कोई भी बात होती थी ना बाबा के पास इतना नहीं जाता था, बाबा से फिर भी हेजिटेशन होती थी बच्चों को, मम्मा के पास चले जाते थे, मम्मा मम्मा देखो फलानी बहन ने ऐसे कहा, ऐसे किया, और उसकी कमी उस मम्मा को बताने लगती थी। मम्मा प्यार से, शांति से, धीरज से सुन तो लेती थी और फिर कहती थी, अच्छा जिस बहन की या जिस भाई की आप कमी बता रहे हो ना, क्या उसमें कोई गुण भी है, कोई अच्छी बात भी है उसमें? तो फिर वो उसकी अच्छी बातें सुनाना शुरू कर देते थे, और अच्छी बातें सुनाते सुनाते हम समझ सकते ना, एकदम भाव, चेहरा सब कुछ बदल ही जाता था, क्योंकि अच्छी बातें तो सब में है। ऊपर जैसे बाबा ने कहा कि हर एक ब्राह्मण बच्चे में विशेषताएं तो है, मेरा फोकस कहाँ पर है? अगर मेरा फोकस विशेषताओं पर है तो कमजोरियों पर ध्यान नहीं जाएगा, विशेषता तरफ ही अटेंशन जाएगा। तो पहले आपस में ऐसे सूक्ष्म रूहान चलते थे, इससे लाभ बहुत होता है। हम लक्ष्य रखें, बाबा जिस चीज का लाभ फायदा बता रहे हैं ना, हमें भी ये करना है कि जब भी बीकेज आपस में मिले ये वाली चर्चा हमारी होनी चाहिए, कैसे हम अपनी स्वोन्नति करें। एक दो के वर्तमान समय के पुरुषार्थ की विशेषता ही आपस में वर्णन करो तो भी बहुत अच्छा वातावरण रहेगा। जब टॉपिक ही यह हो जाएगा तो और टॉपिक्स जो फालतू चिंतन चलाने वाले हैं, पर चिंतन पर दर्शन की बातों वाले हैं, तो बाकी टॉपिक्स से तो ऑटोमेटिकली ही बच जाएंगे। तो आपस में मिलने का यह रूप होना चाहिए, और हर एक की विशेषता अगर बैठ देखो तो बहुत अच्छी है। ऐसे हो नहीं सकता जो कोई समझे कि मेरे में कोई विशेषता नहीं है, बाबा का बच्चा और कोई विशेषता ना हो ही नहीं सकता। देखो भगवान को भी इतनी गारंटी है अपने बच्चों पर, इतना भरोसा है कि मैंने जिनको चुना है, जो मेरे बच्चे बने हैं, उनमें कोई विशेषता ना हो, ये हो ही नहीं सकता। इससे सिद्ध है, अगर कहते हैं कि मेरे में कोई विशेषता नहीं, अगर ऐसा कहते हैं तो इससे सिद्ध है कि वह अपने आप को जानते नहीं है। भगवान ने तो जान लिया कि आप में क्या विशेषता है, लेकिन खुद अभी खुद को नहीं जान पाए हैं। दृष्टि और वृत्ति ऐसी नेचुरल हो जानी चाहिए, जैसे आप लोग दूसरों को मिसाल देते हो ना, जैसे हंस होते हैं तो उनकी दृष्टि किस में जाएगी? मान लो कंकड़ और मोती मिलाकर दो, तो कंकड़ में दृष्टि जाएगी या मोती में जाएगी? अगर हंस है तो कंकड़ों को देखते हुए भी वह मोती को देखेगा, मोती चुगेगा। इसी प्रकार अब हमारी नेचुरल दृष्टि व वृत्ति ऐसी होनी चाहिए जो किसी की भी कमजोरी व कोई भी बात सुनते व देखते हुए भी वह अंदर नहीं जानी चाहिए। नॉलेजफुल है, ज्ञानी तो आत्मा है, सही गलत बहुत जल्दी पता चल जाता है, लेकिन देखते हुए उसको इग्नोर कर देना, नज़रअंदाज कर देना, और मनन चिंतन वर्णन अगर करे तो उसकी विशेषता का करे। तो उस कमजोरी को देखते सुनते भी वह बात अंदर नहीं जानी चाहिए। और ही क्या करो, देखो जब देखे ना कमजोरी,
और ही जिस समय कोई की भी कमजोरी देखते व सुनते हो तो समझना चाहिए, क्या समझना चाहिए, कि यह कमजोरी इनकी नहीं मेरी है। रहता है इतना भाव, ये कमी इनकी कमी नहीं है, क्योंकि एक संगठन एक परिवार के हैं ना भाई बहने हम, तो इनकी कमी सो मेरी कमी। तो अपनी पर्सनल कमी को निकालने का जैसे पुरुषार्थ करते हैं, ऐसे अपने परिवार के अन्य किसी भाई बहन में भी कमी है तो उसके लिए भी इतनी लगन वाला पुरुषार्थ होना चाहिए। ये अपनी कमी को कभी हम सारे गांव में सारे परिवार में ढिंढोरा पीटते हैं क्या, कि मेरे में ये कमी, मेरे में ये कमी। नहीं, अपनी कमी को तो ढकने का प्रयास करेंगे, अंदर ही अंदर गुप्त रीति से उसको निकालने की कोशिश करेंगे। और किसी और की देखी तो सब जगह बताते रहो कि इसमें ये कमी, इसमें ये कमी। नहीं, देखो कितना बाबा माइंडसेट हमारा चेंज करवा रहे हैं कि अपने इस बीके परिवार में किसी की कमी अगर दिखती है तो ये नहीं समझो कि ये किसी और की है, ये मेरी कमी है। क्योंकि हम सभी एक ही बाप के, एक ही परिवार के, एक ही माला के मण के हैं। कितनी रियलाइज करने वाली बात है। जैसे अपने ही दांतों ने अगर अपना ही होठ चबा लिया तो हम सजा किसको देंगे? देंगे सजा किसी को? नहीं। तो यही बात बाबा कह रहे हैं कि हम सब एक ही बाप के, एक ही परिवार के, एक ही माला के मण के हैं। अगर माला के बीच ऐसा वैसा मोती होता है तो सारी माला की वैल्यू कम हो जाती है। तो जब एक ही माला के मण के हो तो क्या वृत्ति होनी चाहिए कि यह मेरी भी कमजोरी हुई। जैसे कोई तीव्र पुरुषार्थी होते हैं तो अपने में जो कमजोरी देखेंगे वह मिली हुई युक्तियों के आधार पर फौरन उसको खत्म कर देंगे। तीव्र पुरुषार्थी माना ही क्या, हर पल उनकी चेकिंग खुद की चलती रहती है, इसलिए कोई भी कमी है तो शुरुआत में उसको पकड़ लेंगे और तुरंत उसका समाधान कर देंगे, तुरंत उस कमी को हटाएंगे, उसका कभी वर्णन नहीं करेंगे। तो जब अपनी कमजोरी को प्रसिद्ध नहीं करना चाहते हो तो दूसरे की कमजोरी को क्यों वर्णन करते हो? लौकिक परिवार में भी तो ऐसे होता है ना। देखो, बेटी चाहे जो भी करेगी, माँ उस पर पर्दा डालने की कोशिश करेगी, चाहे सुबह उठे नहीं उठे, घर का काम करे नहीं करे, अपना खुद का भी सामान ठीक से संभाले नहीं संभाले, अपनी बेटी का कभी माँ निंदा नहीं करेगी। लेकिन वही अगर बहू है, चाहे 10 काम वो कर रही है, एक काम थोड़ा सा आगे पीछे हो गया टाइम के हिसाब से या करने के लिए रह गया, कितनी जगह उसकी बुराई कर देगी। तो बेटी के लिए भाव क्या है और बहू के लिए भाव क्या है? चेंज हो गया ना भाव, मन की वृत्ति चेंज हो गई। तो यही बात बाबा कह रहे कि जब हम एक ही बाप के, एक ही परिवार के बच्चे हैं तो वो बहू वाला परायापन नहीं रखो, मेरे हैं सारे, ये अपने हैं। और जैसे खुद की कमी, खुद की कमजोरी का वर्णन नहीं करते हो, तीव्र पुरुषार्थ से उसको खत्म कर देते हो, ऐसे किसी दूसरे की कमी भी, उसको भी वर्णन नहीं करो। फलाने ने साथ नहीं दिया व यह बात नहीं की इसलिए सर्विस की वृद्धि नहीं होती है, व मेरे पुरुषार्थ में कोई फलानी बात, फलानी आत्मा विघ्न रूप है, यह तो अपनी ही बुद्धि द्वारा कोई आधार बनाकर उस पर ठहरने की कोशिश करते हो। एक्चुअली वो कारण वो होता नहीं है। अगर हम पुरुषार्थ करना चाहे तो कोई हमें क्यों रोकेगा? नहीं रोक सकता। लेकिन हम सिर्फ ये लेम एक्सक्यूज बना देते हैं, अपने बस कोई ना कोई बैसाखी का सहारा ले लेते हैं, पुरुषार्थ की कमी मेरी, और दोष डालेंगे किसी और आत्मा पर कि उसका व्यवहार, उसकी बातें, वो मेरे लिए विघ्न रूप है और इसलिए सेवा नहीं बढ़ रही है, इसलिए पुरुषार्थ मेरा हो नहीं पा रहा है। बाबा कहते इन एक्सक्यूजेस को, इन बहानों को भी अब खत्म करो, क्योंकि वह आधार फाउंडेशन लेस है, निराधार है वो, इसलिए वह ठहरता नहीं है।
थोड़े समय बाद वही आधार जो कारण बता रहे हो ना कि इसलिए मेरा पुरुषार्थ नहीं हो रहा, तो वो कारण, वो आधार ही नुकसान कारक बन जाता है। इसलिए होली हंस हो ना, तो होली हंस वाला काम याद रखना। मोती और कंकड़ में से हमें मोती चुगना है। हर एक में आज की डेट में अच्छाई भी है और बुराई भी, लेकिन मुझे उसकी अच्छाई को देखना है, उसकी विशेषता को देखना, विशेषता का ही सिमरण करना है। ये विशेष बात हम ध्यान पे रखें। तो संगठन में स्वयं की वैल्यू भी रखें, और इस संगठन की हर आत्मा वैल्यूएबल है। बाबा का विशेष चुना हुआ मोती, चुना हुआ रतन है। इस स्वमान की दृष्टि से हम एक दूसरे को देखते चले। बाकी मुरली हम नेक्स्ट डे कल ले लेंगे। आज जो बाबा ने खास हमें काम दिया है, जितने भी ब्राह्मण परिवार की आत्माओं को हम जानते हैं, उनकी विशेषताओं की लिस्ट बनाए। चाहे एक दिन में नहीं, 2-4 दिन, सप्ताह भी लगा कर बनाओ, लेकिन जितनी आत्माओं को ब्राह्मण परिवार की हम जानते हैं, उन सब की लिस्ट बनाते जाओ। मरने के बाद कहने की बात नहीं कि फलाना बड़ा अच्छा था, फलानी बहन बड़ी अच्छी थी। नहीं, अभी बना। जीते जी सबके साथ संबंध हमें बहुत अच्छे बनाने हैं। तो आज की मुरली के 2 होमवर्क हमें मिले हैं। एक तो ये लिस्ट विशेषताओं की बनाने की, और दूसरा प्रैक्टिकल, वो तो हमेशा के लिए मिला कि मेरी डिस्कशन का टॉपिक क्या होना चाहिए। बहुत क्लियर करके बाबा ने समझाया है हमें कि जब भी ब्राह्मण आत्माएं आपस में मिले तो क्या डिस्कशन होना चाहिए। तो उसी अनुसार हम अपने आप को पक्का करके चलेंगे, दृढ़ संकल्प लेंगे आज से, नो व्यर्थ, व्यर्थ को ज़ीरो करते जाएंगे हम। ना कमज़ोरियों का वर्णन, ना सांसारिक कोई दुनियावी समाचारों का। करनी है तो ज्ञान की बातें, स्वपुरुषार्थ की बातें हम करें। अच्छा, ओम शांति।